हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। तो आइए आज के क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। पहला है शिक्षक, ब है पाठ्य वस्तु, स है अभिभावक और द है छात्र। तो कक्षा शिक्षण में शिक्षक भी होता है, पाठ्य वस्तु भी होती है और छात्र भी होता है। जो नहीं पूछा है तो यह अभिभावक नहीं होता है। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न इसका ऑप्शन ए है अ है नियोजन का सिद्धांत, ब है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, स है क्रियाशीलता का सिद्धांत और द है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है स हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 58 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। ऑप्शन अ है तर्क की ओर, ब है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और द है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या 59 है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी। ये प्रश्न 2019 और 23 में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। ऑप्शन अ है हर्बर्ट, ब है मॉन्टेसरी, स है फ्रावेल और द है फ्रैंकलिन। तो इसका जो सही उत्तर है स है फ्रावेल। ये प्रश्न इसी में रिपीट हो रहा है, ये पिछले क्लास में भी आया था। फ्रावेल ने किंडरगार्टन विधि दिया था, उसमें पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी थी। इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 60 है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। ऑप्शन अ है प्रश्नोत्तर विधि, ब है वाद विवाद विधि, स है प्रयोगशाला विधि प्रविधि और द है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब, वाद विवाद प्रविधि। इसमें पूछा है छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करने का। जब वाद विवाद होता है इसी में वो भाव और विचार का उसके पता लगता है जब वो बोलता है और तर्क करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 61 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन अ है रूसो, ब है प्लेटो, स है सुकरात और द है अरस्तु। जो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं वो हैं सुकरात। इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 62 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है, यह संप्रेषण क्या है। ऑप्शन अ है मंद गति से होता है, ब अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, स है तीव्र गति से होता है, द है स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका जो सही उत्तर है, संप्रेषण प्रभावित तब होता है जब अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। इसका ऑप्शन ब सही है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 63 है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, क्या अपनाता है। ऑप्शन अ है बहुकक्षा शिक्षण, ब है बहुस्तरीय शिक्षण विधि, स है उपचारात्मक शिक्षण विधि और द है सहभागी शिक्षण विधि। तो इसका जो सही उत्तर है अ है बहुकक्षा शिक्षण विधि। जब कक्षा कक्ष की कमी होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं और कमरों की संख्या कम होती है विद्यालय में, तो एक बहुकक्षा शिक्षण चलता है जिसमें जैसे कि 2 या 2 से अधिक क्लास को एक कमरे में बैठा के पढ़ाया जाता है। उसको एक कमरे को आधे बच्चे, ये कमरा हो गया, ऐसे इधर इधर एलकेजी वाला बैठ जाएंगे या फिर एक वाले बैठ जाएंगे, इधर क्लास 2 वाले बैठ जाएंगे और कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दोनों में यूज हो। या फिर पहले इनको पढ़ा दिया जाएगा और फिर ये इनको कुछ काम दे दिया जाएगा लिखने के लिए और फिर जब
वन वालों को पढ़ाया जाएगा तो दो वालों को काम दिया जाएगा, जब दो वालों को पढ़ाया जाएगा तो वन वालों को काम दिया जाएगा, मतलब कुछ करने के लिए वो क्लास में ही करेंगे। तो एक ही क्लास में उन दोनों को समाहित करके पढ़ाया जाता है जब कक्षा की कमी रहती है, तो इसी को कहा जाता है बहुकक्षा शिक्षण। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन अ है व्याख्यान कौशल, ब है नियमन कौशल, स है पुनर्बलन कौशल और द है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसका जो सही उत्तर है स है पुनर्बलन कौशल में। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुनर्बलन कौशल में। प्रशंसा मतलब कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रशंसा किया जा रहा है कि बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छा से किया, और तो इसी को पुनर्बलन उसको दिया जा रहा है। पुनर्बलन यही होता है कि उसको फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, उसी को पुनर्बलन कहते हैं। इसका ऑप्शन स सही है। ये प्रश्न भी 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 65 है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से ऑप्शन है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, ब है छात्रों का मानसिक विकास होता है, स है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और द है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपर्युक्त सभी। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब इसका यूज करते हैं तब इसका ऑप्शन जो अ है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, आसानी से सीख जाते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास का यूज हो गया और उसको डिजिटल बोर्ड पे कुछ दिखाना। ब है छात्रों का मानसिक विकास भी होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास भी होता है। तो जो सभी आंसर हैं सही हैं, इसलिए ऑप्शन द सही होगा। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 66 है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है। ऑप्शन है दृश्य श्रव्य, ब है श्रव्य और स है दृश्य और द है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इसका सही उत्तर है स है दृश्य। फ्लैनल बोर्ड जो होता है इसमें ये डिजिटली, मतलब कि ये केवल देखा जा सकता है बोर्ड होता है और इसमें साउंड नहीं होता है, सुना नहीं जा सकता है, इसलिए इसका ना ऑप्शन असही होगा, क्योंकि इसमें भी श्रव्य है और ब में भी श्रव्य है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन द भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है स है दृश्य। प्रश्न संख्या 57 है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ब है भावात्मक उद्देश्य और स है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी में 3 प्रकार के उद्देश्यों को बताया गया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपर्युक्त सभी। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको सेमेस्टर 3 में भी पढ़ने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 68 है, सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ऑप्शन है आदर्शवादी, ब है प्रकृतिवादी, स है प्रयोजनवादी और द है अस्तित्ववादी। तो ये इसका सही उत्तर है द हो जाएगा अस्तित्ववादी। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो ये कथन है जॉन डेवी का, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही है जॉन डेवी। ये प्रश्न देखिए लगातार 2 साल पूछा हुआ है, 22 में और 23 में। राजन सीरीज से सीधे प्रश्न डायरेक्ट मैच हो जाते हैं, सेम टू सेम, और रिपीट भी होते हैं। देखिए यहाँ रिपीट किया हुआ है 22 और 23 में। प्रश्न संख्या 70 है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। इसका ऑप्शन अ है कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट से संप्रेषण का इंग्लिश होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। कम्युनिस्ट का लैटिन भाषा में अर्थ होता है सामान्य। ये प्रश्न आ चुका है पहले। ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन है 4, ब है 2 और स है 1 और द है 3। तो इसका जो सही उत्तर है ब है 2। प्रश्न संख्या 72 है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है फ्रॉबेल, ब है मॉन्टेसरी, स है किलपैट्रिक और द है पेस्टोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर है स है किलपैट्रिक।
फ्रॉवेल ने तो किंडरगार्टन विधि दिया था और मॉन्टेसरी ने मारिया मॉन्टेसरी विधि को दिया था। तो इसका सही उत्तर है सर किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 73 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? ऑप्शन है व्याख्यान प्रविधि, ब है प्रश्नोत्तर प्रविधि, स है खेल प्रविधि और द है कहानी प्रविधि। तो इसका जो सही उत्तर है द है कहानी प्रविधि। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका इसी सेमेस्टर में, पिछले क्लास में आया हुआ था। कहानी प्रविधि से कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 74 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है शिक्षक, ब है शिक्षा विद्यार्थी, स है प्रधानाचार्य और द है पाठ्यक्रम। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक ही केंद्र में होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन अ है, सही है शिक्षक। प्रश्न संख्या 75 है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन अ है डी एलन, ब है स्किनर, स है बी के पासी और द है रायबर्न। तो इसका जो सही उत्तर है अ है डी एलन सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं। इसका ऑप्शन देखिए ब दिया है बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम है बी एफ स्किनर, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था बी एफ स्किनर ने। प्रश्न संख्या 76 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। ऑप्शन अ है पाठ्यक्रम, ब है परिवार, स है पूर्व ज्ञान और द है पाठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो स हो जाएगा पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान से बच्चे का पता लगाया जाता है कि बच्चा कितना जानता है, उसकी स्थिति क्या है, उसका लेवल क्या है। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन अ है मूक, ब है सक्रिय, स है निष्क्रिय और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है अ है मूक। मूक मतलब होता है चुप होना। तो व्याख्यान विधि में टीचर बोलता है, व्याख्या करता है किसी भी जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी टॉपिक होता है, और बच्चा मूक बन के यानी चुपचाप सुनता है। इसलिए इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। ये प्रश्न देखिए ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, लगातार 22 और 23 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 78 है, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करना, ब है सीखना, स है व्यवहार करना और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है ब है सीखना। अधिगम का अर्थ डायरेक्ट होता है, अधिगम मतलब सीखना। लक्ष्य प्राप्त करना ये तो उसका उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन इसका जो अर्थ डायरेक्ट लगाएंगे अधिगम का मतलब होता है सीखना, इसलिए इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। ऑप्शन है कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। प्रकृति मतलब जो गॉड अल्लाह भगवान द्वारा प्राप्त डायरेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन है कंकड़ पत्थर, ये तो होता है प्रकृति प्राप्त है। ब है मानचित्र, ये नहीं है। और स है टहनियाँ पेड़ पौधे, ये डायरेक्ट प्रकृति द्वारा प्राप्त है। और द है पत्तियां, ये भी प्रकृति प्राप्त है। तो जो इसका जो सही उत्तर है ब सही हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं पूछा हुआ है तो जो गलत उत्तर होता है वही सही उत्तर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 80 है, टीएलएम का पूरा नाम है। तो टीएलएम का पूरा नाम ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 81 है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूरी जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसे एक अंश की जानकारी दी जाती है। इसका ऑप्शन अ है पूर्ण से अंश की ओर, ब है सरल से कठिन की ओर, स है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और द है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है अ है पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ प्रश्न से यह स्पष्ट है, इस प्रश्न में लिखा है कि शिक्षण सूत्र में पहले
तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो पूर्ण आ गया है ना, पूर्ण जानकारी, तो इसका मतलब पूर्ण से और उसके बाद से उसके छोटे से अंश की दी जाती है। यहाँ पे पूर्ण भी आया है और फिर यहाँ पे एक अंश भी आया है, तो पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पे कीवर्ड ही मिल रहा है पूरा पूरा, तो इसी से पता चल जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 82 है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने वाली, व है ज्ञान व्यक्त करने वाली, स है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और द है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है अ, ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 83 है, गतिविधियों के प्रकार हैं। ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने वाली, ब है ज्ञान व्यक्त करने वाली, और स है अनुभव करने वाली, और द है ये सभी। तो ये जो गतिविधियों के प्रकार ये सभी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 84 है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है भाषा एवं गणित, ब है बालक, स है दोनों, और द है कोई नहीं। यहाँ पे देखिए पूछा है उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु, तो यहाँ विषय तो केवल यही दिया है, भाषा और गणित, यही दो विषय हैं। बालक तो विषय है नहीं, और दोनों तो फिर बालक नहीं होगा, और द कोई नहीं, ये उत्तर होगा नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है अ है भाषा एवं गणित, यही बस दो सब्जेक्ट के नाम है, तो इसलिए ये यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 85 है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो आप इसको याद रखेंगे, कक्षा 2 और 3 के लिए उपचारात्मक शिक्षण सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 86 है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, ब है पार्कहर्स्ट, और स है फ्रॉबेल, द है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ब है पार्कहर्स्ट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डाल्टन पद्धति है तो जॉन डाल्टन इसके जन्मदाता नहीं है, इसके जन्मदाता है पार्कहर्स्ट। प्रश्न संख्या 87 है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है स्वयं करके सीखने पर बल देना, ब है अधिगम प्रभावी बनाना, स है शारीरिक दंड को हटाना, और द है ये सभी। तो इसका जो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है, ये सभी सही उत्तर होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है, ये सभी। प्रश्न संख्या 88 है, अधिगम है, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखना क्या है? ऑप्शन है सीखने की क्रिया, अधिगम क्या है? सीखने की क्रिया, ये भी सही है। स है ब है सिखाने की प्रक्रिया, तो ये भी ठीक है। और द स है इसका ऑप्शन सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, द है कोई नहीं। तो ये दोनों जो ऊपर वाले उपयुक्त दोनों सही थे, इसलिए इसका ऑप्शन स सही होगा। ऑप्शन स में ऊपर वाले दोनों को दिया है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, इसलिए इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 89 है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। स है शिक्षक, पेन, विद्यालय। ये शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया, पेन नहीं आएगा और विद्यालय नहीं होगा, शिक्षक होगा। स है शिक्षार्थी, श्यामपट्ट पेन, ये श्यामपट्ट पेन नहीं होंगे, ये तो TLM में आ जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ जाएंगे। द है कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो उपयुक्त आंसर है अ है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यही त्रिमुखी प्रक्रिया होते हैं शिक्षण के, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 90 है, प्रश्न संख्या 90 में दिया है, कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रेमंड का, इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 है, शिक्षण के सूत्र हैं। ऑप्शन अ है सरल से कठिन की ओर, ये भी है। ब है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी शिक्षण के सूत्र है। और स है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी शिक्षण के सूत्र है। और द है ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, ये सभी। प्रश्न संख्या 92 है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं।
ऑप्शन है छात्रों को दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है। ब है छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। स है कठिनाइयों का निराकरण होता है। द है ये सभी। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा द हो जाएगा ये सभी। उपचार का मतलब होता है उनके कठिनाइयों का पता लगा के उनको दूर करते हुए शिक्षण। तो ये इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सब वही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दुर्बलता ऑप्शन अ में है दुर्बलता और कठिनाइयों का पता लगाना। वह है छात्रों का पथ प्रदर्शन और स है कठिनाइयों का निराकरण। तो ये सब सही है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन अ है करके सीखने का सिद्धांत। ब है प्रेरणा का सिद्धांत। स है रुचि का सिद्धांत और द है ये सभी। तो ये सभी सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है ये सभी। प्रश्न संख्या 94 है, शिक्षण प्रविधियां हैं। ऑप्शन अ है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ब है विवरण प्रविधि। स है वर्णन प्रविधि और द है ये सभी। तो शिक्षण प्रविधियां ये सभी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 95 है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। ऑप्शन अ है बाल केंद्रित शिक्षण। ब है गतिविधि आधारित शिक्षण। स है अ तथा ब दोनों और द है कोई नहीं। तो शिक्षण की नवीन विधियां बाल केंद्रित, इस समय सबसे बच्चे को बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दिया जा रहा है। ये भी ऑप्शन अ भी सही है। और वह है गतिविधि आधारित शिक्षण। बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है वो सबसे प्रभावी तरीके से सीखता है। तो जो दोनों नवीन विधियां हैं, इसलिए इसका ऑप्शन स सही है, अ तथा ब दोनों। प्रश्न संख्या 96 है, पावलाओ ने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन अ है कुत्ते पर। ब है चूहे पर। स है भालू पर और द है हिरन पर। तो इसका जो सही उत्तर है अ है कुत्ते पर। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और पावलाओ ने कुत्ते पे किया था और कोहलर ने बनमानुष पे किया था। प्रश्न संख्या 97 है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी, सूचना है यहाँ पे, सूचना नहीं है, सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है। तो वह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की परिभाषा यही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दिया कोई सूचना का स्थानांतरण ही संप्रेषण है। तो ये संप्रेषण का सीधे डिफिनीशन ही दे दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही है, संप्रेषण। प्रश्न संख्या 98 है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। ब है पूर्ण से अंश की ओर। स है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और द है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो प्रश्न से ही पता लग रहा है। देखिए प्रश्न में पूछा है किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्मता की ओर है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसी में सूक्ष्मता की ओर दिया जा रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। और संख्या 99 है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। तो इसका ऑप्शन अ है बर्टन का। ये बर्टन का कथन है। तो इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। बचा हुआ जो भी प्रश्न होगा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।